Welcome to our YouTube channel. Good evening everyone. Yes, क्लियर कौन कौन लाइव हैं टेस्ट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये था कि आपका टेस्ट है बहुत ज़्यादा लेंदी था, टाइम कंज्यूमिंग था। ऐसा नहीं है, आपको कैसे करके आना था मैं आपको सारा बताती हूँ। क्लियर, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देती हूँ। वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था, सारा उसी कॉन्सेप्ट में से आया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ अलग ही हमारा चल रहा है। क्लियर, लाया। यस, हो गए आपके एग्जाम्स। साइन थीटा है हमारा 8/17 है, tan अल्फा हमारा 15/8 है। देखो मैंने कैसे कोड, इसमें मैं आपको क्या कोड दूंगी भाई, यहाँ पे तो कोड का कोई सीन नहीं है। वो जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, वहीं पे वहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ नहीं मिलेगी। व्हाट्सएप पे मैं किसी को भी पीडीएफ नहीं दूंगी, डायरेक्ट जहाँ पे आपने एग्जाम दिया है वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यस श्रेयांशी, क्लियर। इसका आप लोगों ने कैसे किया था फटाफट बताओ, क्योंकि फिर 9 o'clock पे भी क्लास लेनी है, 15-20 मिनट का मुझे भी ब्रेक चाहिए। क्लियर, तो बताओ। यस, जस्ट गॉट अवर, वेरी गुड। क्लियर, फटाफट बताओ इसको कैसे किया था। देखो हमारे पास साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, हमें पता है। एक बात बताओ, ये मेरे पास थीटा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है ना, परपेंडिकुलर मेरे पास ये है, ये मेरे पास 17 है। एक चीज ये मुझे समझ में आती है, tan अल्फा मेरे पास क्या है, tan अल्फा। मुझे अलग फिगर नहीं बनाना, इसी में ही मैं अल्फा लिख सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रिपलेट ही चल रही है। tan अल्फा यानी कि अल्फा के सामने वाला ये मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो कितना ट्रिकी क्वेश्चंस दिया है मैंने ये देखने के लिए कि आप लोग अपना दिमाग कैसे लगाते हो इस क्वेश्चंस में। यस, क्लियर। क्या हो गया भाई, रुको। 8/17 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मुझे ट्रिपलेट से ही पता चल रहा है ना 8/17। तो आप तो जस्ट ऐसे लिख दो ना, ट्रिपलेट भी परपेंड जो है आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 8/17 ये 15 हो जाएगी। आप लोगों को ट्रिपलेट भी मैंने आप लोगों को बता रखी है। ये थीटा है, थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। tan अल्फा, अल्फा मेरा क्या हो जाएगा, ये अल्फा के सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कन्वर्ट हो तो रहा है बस। अब मेरे ये क्या हो रहे हैं, ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो रहे हैं, यानी कि ये 90 है, तो इन दोनों को ऐड करने पे इसका सम दोनों का कितना आना चाहिए था। मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन दिए ही नहीं है जहां आपको टाइम बहुत ज्यादा लगे, बस ट्रिकी क्वेश्चंस दिए थे। देन क्या हो गया, cos 90 इसकी वैल्यू 0। अच्छा है ना क्वेश्चन, कितना ट्रिकी है। यस, गुड इवनिंग। कितना ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस हिडन क्लू कि आप लोगों का कैसे टास्क का हमारा पर्पस क्या होता है, कि कुछ आप अपना कैसे दिमाग लगा रहे हो। मैं सेम पैटर्न के क्वेश्चन सही वही क्वेश्चन उठा करके दे दूं तो फिर मतलब ही क्या है। आप लोगों को पता है उसका यही कुछ डिफरेंट पैटर्न की, कि आप लोग अपना दिमाग, और ज्यादा से ज्यादा जो टेस्ट दोगे ना तभी आपका लेवल स्ट्रांग होगा। अदरवाइज कितना भी आप पढ़ लो, कितने भी आप आईडी कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, नहीं होने वाला। जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप से आपको माइंड लगाना है। बस यही मेरा था, देखते ही पता चल रहा था। ये हम 30 सेकेंड्स में इजी वे में कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चंस में। यस, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझाया, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन होती है ना, तो उसको देखते ही पहचान लिया करो, इसको भी इसी टर्म्स में ही कन्वर्ट करने का ट्राई किया करो। क्लियर है। आप लोगों का टाइम कब लगेगा, जब आप क्या लगोगे, कॉट थीटा है बेस अपॉन परपेंडिकुलर पे चले गए होंगे, तो आप लोगों का टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज करना था, या तो कोसैक स्क्वायर से डिवाइड या सैक स्क्वायर से डिवाइड करके देखो। देखो ये जो टर्म्स है मेरे पास है, यानी कि मुझे पता चल रहा है मैं सैक स्क्वायर से इस पूरी टर्म्स को डिवाइड कर दूं। मुझे कैसे पता चला सैक स्क्वायर से डिवाइड करना है, भाई -1 तभी आएगा जब यहाँ पे है कन्वर्ट होगा। अब देखो सैक स्क्वायर से डिवाइड करके देखो, अब देखो सैक स्क्वायर क्या होता है, कोसैक स्क्वायर अपॉन सैक स्क्वायर। भाई ये कॉट स्क्वायर ही तो होता है, कन्वर्ट करके देख लो, 1/sin स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर। भाई ये कॉट स्क्वायर ही तो है। मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूं,
sec स्क्वायर से ना करना चाहते हो तो कोसेक से कर दो, वो tan में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे भी हमारा इजी हो जाएगा दोनों से, लेकिन sec स्क्वायर से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। क्लियर है? आप लोगों का ये डाउट होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोसेक स्क्वायर से करना है, क्योंकि ये टर्म कैसे ना करके हमें ऐसा ही क्वेश्चन का फॉर्मेट बना करके देता है जो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। एक क्वेश्चन अभी आगे आएगा जो प्रीवियस ईयर में हमारे बोर्ड में आ चुका है। क्लियर? इसको कैसे भी करके कन्वर्जन मुझे यहां करना था। जैसे ही मुझे कोसेक अपॉन सेक स्क्वायर है, मुझे समझ में आ गया भाई ये कॉट स्क्वायर थीटा है, +1, बस हो गया, √6 का होल स्क्वायर +1। देखो कितना शानदार मैंने आप लोगों को टेस्ट दिया है भाई। 6 + 1 7/5 है कि नहीं है ये क्वेश्चन? 30 सेकेंड्स का है ये। तो मैंने इस पे तो मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ था। क्लियर? जिसने शॉर्ट्स देखे होंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न है। ये वही चीज है और कुछ नहीं है। tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा पैटर्न देखा था ना आप लोगों ने, क्या किया था, इसको कॉमन लिया था। कॉमन लिया था तो देन ये क्या हो गया था, tan स्क्वायर थीटा +1। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अलग सोर्स से उठाए हैं। क्लियर है? लेकिन हमारा मेन पर्पस ये ही है कि आप लोगों को माइंड लगाना आए इस टाइप के क्वेश्चंस में। क्लियर है? ये मत देखना कि हाय मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, हम मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, भाई हम तो कर ही नहीं पाए। भाई टेस्ट आपका इसीलिए है कि आपको पता चले आप कहाँ कि आपकी है, जितना आपकी स्पीड स्ट्रांग हो। क्लियर? तो अभी इतना वो मत हो जाना, पैनिक मत क्रिएट करना कि भाई हमारा टास्क खराब गया है या अच्छा गया है। क्लियर? थोड़ा सा मैंने ट्रिकी जानबूझ के बनाया था। 1/sec क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि बोर्ड है हमेशा। मेरा पर्पस क्या है आप लोगों को, ये नहीं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन बोर्ड आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस करती है भाई, इसलिए तो उसलिए आपको दिमाग लगाना है कि कैसे हमें अपना दिमाग घुमाना है। तो मेरा एम मेन आप लोगों के पीछे काम करने का मोटिव यही है कि आप लोगों को पता चल पाया। भाई मुझे यहाँ पता चल गया, मुझे कैसे भी करके इसको कॉस में ही कन्वर्ट करना था भाई, क्योंकि मुझे कॉस बस। अब याद है एक क्वेश्चन था साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा = 1 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, वही तो पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। यही तो था, मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। tan कॉस की पावर 4 थीटा अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो क्या हो जाएगा, बस हो गया। ये पार्ट है 1 है तो ये पार्ट भी 1 आ गया। है ट्रिकी क्वेश्चन? यस, गुड इवनिंग। क्लियर? समझ में आया क्या किया है? इजी है क्वेश्चंस, कोई टफ नहीं थे, ट्रिकी थे, ये कह सकते हो। अब देखो √3 tan थीटा, ये आई थिंक कहीं है, या तो ये सैंपल पेपर में है या आईडी में है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन तो है। √3 tan थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, मुझे तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए भाई। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए तो मैं कॉस थीटा को उधर ले जाएं, कॉस थीटा, देन ये क्या हो जाएगा √3/3। √3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3। यही होता है ना, बस मुझे तो यही चाहिए था बस। साइन स्क्वायर थीटा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू मत परपेंडिकुलर और जो है बेस हाइपोटेनियस लगाने बैठ जाना, इतना नहीं करना, हम डायरेक्ट ही, हमें पता है ना साइन को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 - 2 × कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/3, 1 - 2/3, यही हमारे पास हुआ। 3 - 2 1/3, ऑप्शन सी करेक्ट। यस, tan पावर 4 नंबर क्वेश्चन 4 था ना। सबसे पहले हमारे पास इस टाइप के पैटर्न का हमने कर चुके हैं tan की पावर 4 थीटा। वहां पे क्या होता था, sec स्क्वायर कुछ प्रूव करने वाला था। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पार्ट्स को मैंने कॉमन लिया क्योंकि मुझे कॉमन ही दिख रहा है भाई। आइडेंटिटी से पहले वाला पार्ट्स भी अगर मेरा कॉमन में आ रहा है तो मुझे कॉमन लेना है।
कॉमन tan स्क्वायर थीटा आ गया, पावर 2 मैंने कॉमन ले ली तो पावर 2 बची। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमन पूरा ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा ना इस वाले पार्ट्स में, देन इस वाले पार्ट्स में मेरे पास tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे भी करके कॉज स्क्वायर चाहिए भाई, tan स्क्वायर थीटा। लो मैं एक स्टेप और आगे कर दूं, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो गया 1 अपॉन सेक स्क्वायर। 1 अपॉन सेक स्क्वायर की तो वैल्यू क्या होती है कॉज स्क्वायर, यानी कि मेरा क्या मुझे चाहिए था, इसको कैसे भी करके कॉज स्क्वायर में, एक कॉज स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई, कॉज की पावर 4 थीटा क्या हो गया, मैंने क्या किया स्क्वायरिंग कर दी, देन मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छे क्वेश्चंस दिए मैंने। क्लियर, देन सिंपल था हमारे पास, बस ध्यान रखा करो। पहले तो मुझे दिख गया कि tan कॉमन है, कॉमन आ गया, आइडेंटिटी चेंज कर दी, तो मुझे तो मेरा क्या काम है, कैसे भी करके इसको कॉज में कन्वर्ट करना है भाई। मुझे यहीं से समझ में आ गया ये सैक होता है, सैक को देखते ही मुझे पता चल गया, रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉज कॉज स्क्वायर आ गया। क्लियर, देन मेरे पास क्या हो गया, पावर मैंने 4 लगा दी, आ गया। क्लियर, ये क्वेश्चन भी इजी है, √3 tan थीटा, अच्छे क्वेश्चन दिए थे भाई। साइन स्क्वायर थीटा, भाई आप लोगों को ये टर्म देखते ही पता चल जानी चाहिए क्या, मेरे पास तो ये क्वाड्रेटिक है, और मेरे पास एक चीज और, मेरे पास जो थीटा होगा 0 और 90 के बीच में लाई करेगा, इक्वल भी हो सकता है 0 और 90 के। ये कंडीशन इस टर्म को देखते ही समझ में नहीं आ गया क्या, आपके माइंड में आ जाना चाहिए था भाई ये तो क्वाड्रेटिक है, इसको ना भी तो x मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है ना आपको, 2 1 जा 2, 2 और 1, और इसका तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता ही रखा है आपको क्या होती है, माइनस प्लस है तो दोनों वैल्यू आएंगी, बट मेरे पास 2, हमें तो 90 डिग्री तक या 90 तक की वैल्यू चाहिए, 2 मेरे पास होता ही नहीं है, 1 की वैल्यू होती है ना मेरे पास साइन थीटा के टर्म्स में, एक्स मेरे पास 1, 2 को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि 2 मेरे पास नहीं है 90 डिग्री से, कि मुझे तो 90 डिग्री तक कंसीडर करनी है, दान साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, साइन थीटा हमारा 1, थीटा कितना 90 डिग्री, ये भी 30 सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन था। यस, अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का तो करा हुआ है आप लोगों ने, मैंने करवाया था, पर वही बात है कि ये थोड़ा सा अलग आपको करके दे दिया है वैल्यू ऑफ थीटा, उसमें भी हमसे, उसमें हमारे पास क्या था, वो थोड़ा और टफ क्वेश्चन था, उसमें हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन, कॉट थीटा की वैल्यू बताओ, ऐसा था जो हमें प्रूव करनी थी, एक 2 आ रही थी या 1/2 आ रही थी, कुछ ऐसा करके था। क्लियर, तो वही तो पार्ट है, देखते ही समझ जाओ ना इसको, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक का पार्ट है भाई, देखते ही समझ जाना है, प्रैक्टिस जितना जितना प्रैक्टिस करोगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। अब देखो हमारे पास है, इसमें मेरे पास क्या हो सकता था भाई, यहाँ पे एक चीज मुझे ध्यान आ गई, क्या आ गई, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने करा है ना, साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास क्या होता था, प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है, देन हमारे पास किसकी वैल्यू, कॉज स्क्वायर थीटा, कॉज की पावर 4 थीटा। ये क्वेश्चन तो एवरी स्टूडेंट्स ने किया होगा, यही तो उसको मैंने कन्वर्ट करके दे दिया भाई, इसकी वैल्यू 1 होती है, प्रूव किया था ना, कैसे कन्वर्ट करके दिया है, अब देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इक्वल टू 2m, मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिया, सारे पार्ट्स में कॉमन है, प्लस साइन थीटा, क्लियर, इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 1, वो 2 है, देन 2 से 2 कैंसिल, क्लियर, देन मेरे पास क्या कन्वर्ट हो गया, आ गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1। अब कुछ चीज याद आ गई आपको, क्या करते थे हम, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देन मेरे पास साइन थीटा कॉस स्क्वायर, थोड़ा सा मैंने आपको हिडन दे दिया है कि यहाँ पे मैंने 2 दे दिया है, क्वेश्चंस में हर जगह आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बट यहाँ पे 2 ऐड नहीं है, बस साइन थीटा मुझे तो किसकी निकालनी है, कॉस की पावर 4 की और चाहिए, कॉस की पावर 4 थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू आ गई, इसकी भी वैल्यू आ गई भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, 2 एज इट इज, कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू कितनी
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, 2 साइन थीटा। भाई यही तो पार्ट है, मुझे गिवन है, तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2 के इक्वल। यस, है ना क्वेश्चंस, बहुत अच्छे, कोई टफ मैंने कुछ नहीं दिया। इसकी तो मैंने शॉर्ट्स भी बना चुकी हूँ, इस पे तो मैंने कभी भी मैंने शॉर्ट्स बनाया तो मैंने एक चीज बताई थी, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। कभी भी आपको क्या इस टाइप से हमारे इरेशनल फॉर्म वाले सर्ट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या करना है, मुझे तो देखते ही पता चल गया, जैसे कि आपको आगे वाली वैल्यू चाहिए तो इसको क्या कर दो, डबल कर दो, और इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको क्या कर दो, देखो कैसे, मैं आपको एक बार और समझाती हूँ। sec थीटा प्लस tan थीटा 7 प्लस 4√3 है, sec थीटा माइनस tan थीटा 7 माइनस 4√3 होगा। क्यों होगा आपको पता ही है ना, 1/7 प्लस √4√3 करोगे और रैशनलाइज करोगे तो यही रिजल्ट देता है। आप लोगों को मैंने सॉल्व करके बता रखा है, मैं यहां सॉल्व नहीं कर रही। अब मुझे तो कॉट चाहिए, कॉट चाहिए तो मुझे सेक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेक को मैंने जैसे ही एलिमिनेट करा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, देन मेरे पास ये कैंसिल हो गया, देन मेरे पास क्या हो गया, 2 tan थीटा, देन मैंने इसको ऐड किया तो क्या हो गया, 8√3, यही हुआ। देन हम क्या करेंगे, tan थीटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 4√3, देन हमारे पास है tan थीटा, मुझे किसकी पूछी है, cot थीटा की, cot थीटा क्या हो जाएगा, बस। तो क्या मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी इस पे, क्या बताया था, अगर मेरे पास क्या इरेशनल वाली फॉर्म्स, अगर इस टाइप से हमारे पास सर्ट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी तो हमारे पास, जैसे कि tan थीटा मुझे चाहिए, tan थीटा मुझे चाहिए तो इसका डबल करके अपॉन 2 कर देते हैं, तो बात ये वाली वैल्यू होती है। देन हम क्या करते हैं, sec थीटा चाहिए तो मेरे पास यही वैल्यू में कन्वर्ट होकर के आता है। तो बस यही तो पार्ट है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये p है, ये p के इक्वल होता है ना। देन ये पूरी sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होती है, 1/7 प्लस 4√3, इसको रैशनलाइज करोगे तो यही तो पार्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर, बस हमारे पास इसका स्क्वायर का डिफरेंस है, वो हमारे पास 1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल का है भाई, क्लियर है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। क्लियर, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, इस पे तो मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी हैं, ये तो मैंने फर्स्ट डे ही समझा दिया था ये क्वेश्चन। sec थीटा प्लस tan थीटा गिवन हो तो हाइपोटेनियस p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर माइनस 1 2p, यही फिगर आपको ध्यान रखना है। अब p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन मेरे पास, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर किस में होता है, कोसेक थीटा में। इस पे बेस तो शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ, ये तो इजी है क्वेश्चन, ये तो मैंने करवा चुकी थी। हाँ, अजर्शन रीजन वाला अक्यूट एंगल थीटा, ये भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है, यस लेस देन 1 होती है, अक्यूट एंगल की बात हो रही है। क्लियर, अक्यूट एंगल की बात हो रही है, अक्यूट एंगल की बात हो रही है तो वैसे ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा असर्शन सही है। क्लियर, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स के मन में था cos 0 की वैल्यू भी तो 1 होती है, ये मेरे डाउट बोला था, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है, अक्यूट एंगल की, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे पास लेस देन 1 होगी, एजर्शन सही है। राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड्स होती है, cos थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी सही है। देन बोथ असर्शन एंड रीजन हमारे पास क्या है, और रीजन हमारा क्या है, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, यस इसी की वजह से है, ये हमारा पार्ट है। अब देखो इसका स्मार्ट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या कहता है, देखो इसको आप एज अ शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर सकते थे, कैसे आप लोग अपना दिमाग लगाओगे खुद का। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, मुझे किसकी वैल्यू पता है, कॉस थीटा की पूछ ली, भाई मुझे थीटा, अब मुझे सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, मैं पेन भी नहीं चलाऊं, मुझे समझ में आ गया, अगर मेरे पास साइन के बेस में हाइपोटेनियस है तो कॉस के बेस में भी हाइपोटेनियस होगा, और हाइपोटेनियस की वैल्यू मेरे पास b है, तो ऑप्शन में चेक कर लो डिनोमिनेटर में b कहाँ आ रहा है, इस पे। ऐसे करते हैं हम क्वेश्चंस, क्लियर।
वैसे तो आपने परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फिर लगा रहे हो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर ढूंढ रहे हो, नहीं ऐसा सोचो ना, बी मेरे पास हाइपोटेनियस में है तो कॉस थीटा में भी तो हमारे पास डिनोमिनेटर में हाइपोटेनियस आता है, तो सेम ही तो रिजल्ट देगा, मैं आगे क्यों करूं भाई परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, वो सारा रिजल्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। तो बस यही पार्ट्स हो गया हमारा, ये हमारा प्रीवियस ईयर आ चुका है, ये तो बेसिक ही क्वेश्चन है। 2 साइन ए की वैल्यू 1 है तो साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, देन ए मेरे पास 30 tan 30 प्लस कॉट 30, tan 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1/√3, कॉट 30 की वैल्यू √3, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4/√3। इजी क्वेश्चन है ये तो, ये हमारी बुक का ही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अभी आया है 2026 के बोर्ड में। अब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या करा था, इसको पर पे कहा, टाइम हमारा ज्यादा लग गया, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बहुत टाइम लग जाएगा आपको। मैंने आप लोगों को क्या ट्रिक बताई थी, कैसे भी करके इसके कन्वर्जन में ले आओ। अरे भाई साइन थीटा को देखते ही मुझे पता चल गया ना, साइन थीटा अगर 1/9 है तो कोसेक थीटा ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकली तो होगा, तो बस यहां पे वैल्यू पुट कर देनी थी। मैंने आप लोगों को ऐसा एक दो क्वेश्चंस को छोड़ करके ऐसे क्वेश्चंस दिए ही नहीं है जहां आपको बहुत ज्यादा टाइम लगे। बस आ गया हमारा आंसर। यस, अगर आप वैसे करोगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस वो सब लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो आपको बहुत लगेगा। पर स्मार्ट अप्रोच, हमारी स्मार्ट अप्रोच क्या कहती है, और आपकी स्मार्ट अप्रोच ही आगे चल करके काम आएगी। अब तो 10th में भी काम आ रही है क्योंकि अब लेवल 10th का भी बहुत हाई हो गया है, तो हम हैं एक लिमिटेड जैसे कि आर डी शर्मा हो गई और ये सब बुक्स पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंसी है, हमें अपना खुद का माइंड भी लगाना पड़ेगा। एज अ कॉम्पिटिटिव से रिलेट कर सकते हो आप, क्लियर। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कि आप कैसे करके, स्पीड का रोल है भाई, आगे चल करके मैथ्स में पूरा के पूरा गेम ही पलट जाता है स्पीड से। आपको कितना भी अच्छे मैथ्स में धुरंधर हो लेकिन आपकी स्पीड नहीं है तो आप कोई भी एग्जाम, मैं 10th की बात नहीं कर रही हूँ, 10th में भी अब है मान सकते हो, कोई भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हो आप लोग, क्लियर। तो ये है, आप लोगों को इस अप्रोच से करके आना था। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत बार रटा चुकी हूँ कि भाई ये तो इतना रोल आता है, ये हमारा PPYQ में से ही लिया था मैंने ये क्वेश्चन। तो ये आपका हमेशा 1/sin थीटा कॉस थीटा, ये आपको सॉल्व भी नहीं करना है, आपके माइंड में ही फिक्स होना चाहिए। कोसेक थीटा रिजल्ट देता है, बस इसको कन्वर्ट करोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ध्यान रख करके चलना है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा, आपको याद है मैंने फर्स्ट डे एक शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी, एक्स अपो प्लस 1/x की वैल्यू हमारे पास a है, जैसे होती थी ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा a स्क्वायर -2 करते थे, क्लियर है। देन आप लोगों को बताया था ना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू एज आपको ऐसे ध्यान रख करके चलनी है। बहुत बार हमारे पास PYQs में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आए, ये थोड़ा मैंने और डिफरेंट रिलेट करके दे दिया। देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा 5 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5 का स्क्वायर -2, कैसे आएगी आप लोग, नॉर्मल मेथड आपको पता ही होगा, मैं क्या करूंगी स्क्वायरिंग बोथ साइड कन्वर्ट करेंगे फिर हम लेकर के जाएंगे, तो वो यही रिजल्ट देता है, क्लियर है। पूरा एक्सप्लेनेशन है पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। देन मेरे पास 5 स्क्वायर 23 हो गया, प्लस tan 30 की वैल्यू हमारे पास tan 60 की √3 का स्क्वायर 3 2 6 29 हो गया। बस ये भी हमारे पास आ चुके हैं, बोर्ड में आ चुका है, थोड़ा सा डिफरेंट करके दे दिया मैंने आपको। सारे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आ चुके हैं पर मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए कि कुछ लोग आप अपना खुद का दिमाग भी लगाओ। ये क्वेश्चन आपको इसको देखते ही पहचान जाना चाहिए था, क्या चीज पहचाननी थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में ही है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये a माइनस बी ए प्लस बी करते थे ना, तो ध्यान, तो a प्लस बी यानी कि चलो एक स्टेप और आगे कर देती हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा,
1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन ये इसको ऐड करोगे देन हमारे पास कॉस थीटा तो सेम डिनोमिनेटर 1 माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 सेक थीटा। देन हमारे पास क्या हो गया ऑप्शन बी। क्लियर। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग वे में मैंने आपको दे दिया। ये क्वेश्चन जरूर अच्छा था। 1 अपॉन sec a प्लस tan a, हमारे पास क्या होता है भाई 1 अपॉन sec a प्लस tan a को रेशनलाइज करोगे क्या होता है 1 की वैल्यू sec स्क्वायर a माइनस tan a स्क्वायर करते हो तो आपको पता है 1 अपॉन sec a प्लस tan a, डायरेक्ट लिख रही हूं मैं, sec a माइनस tan a का रिजल्ट देता है। इसको सिंप्लीफाई तो आप लोगों ने बहुत बार करा है, भूल गए, माइनस साइन ए अपॉन कॉज ए। देन हमारे पास क्या होता है ये, अब तो ये मेरे पास एनसीईआरटी का ही पैटर्न है, कॉज ए एलसीएम 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो गया ये तो, 1 माइनस साइन ए हमारे पास है। अब मुझे इनटू 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं हम, नीचे कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, देन हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यहां से ये वाला पार्ट है, ये तो मेरे एनसीईआरटी में ही है हमारे पास, उसी पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। एंड जो बेस्ड हम क्वेश्चन जो ये तो मैंने तो बहुत टफ लेवल के करा चुके थे, ये एनसीईआरटी बेस्ड हमारा पैटर्न्स हैं ये सारे। साइन की रेज टू 4 ये हमारे पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कैसे, एक चीज मैंने आपको जब भी क्वेश्चंस कराए थे तो मैंने आपको ध्यान बताया था, मैंने कहा कभी भी पावर 4 a माइनस कॉस, तो ये हमेशा साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a के इक्वल होती है। क्यों होती है, अगर आप क्या करोगे आइडेंटिटी में पुट करोगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो भैया यही ओपन होगी ना, एक बार तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन एक बार a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही रिजल्ट देगा। देन इसकी वैल्यू तो 1, तो क्यों ना आप याद ही रखो आपके पास माइंड में कि ये इसके इक्वल ही होती है। देन मुझे किसकी वैल्यू, इसकी क्या 1 के इक्वल है। अब भले किसी को भी चेंज कर दो, साइन को चेंज करो या कॉस को चेंज करो, वो आपकी मर्जी है। साइन स्क्वायर को चेंज करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर। यहाँ पे है 1 माइनस है साइन स्क्वायर, ए है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर। देन हम क्या करते हैं 1 माइनस कॉस की वैल्यू 0, चलो मैं ऐसा करती हूँ 0 होने पे भी आ जाए, कॉस स्क्वायर के इक्वल चेंज कर देते हैं इसको, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, देन किसके इक्वल आ गया हमारे पास है 1 के साइन ए, मेरे पास 1 आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी करेंगे तो a मेरे पास कितना आगा 90। अच्छा हाँ, कॉस से भी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो कॉस मेरे पास 90 डिग्री के इक्वल ही होती है 0 की वैल्यू, तो कॉस से भी वही आ जाएगा। तो अब मुझे a/2 की पूछी है तो क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2 45, ऑप्शन डी करेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे करना था। कॉट थीटा अभी हमने किया था ये, बिल्कुल एक्सप्लेन अगेन, कौन सा ये क्वेश्चन भाई, साइन स्क्वायर थीटा है, मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में ओपन कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। कॉस स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो चाहे साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो, बात एक ही है, वो एक ही रिजल्ट देगा। किसी एक को भी कन्वर्ट कर दो, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज कॉस स्क्वायर की थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन किया साइन चेंज हो गए, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, माइनस 1 है दूसरी साइड गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1। मुझे तो क्या चाहिए साइन ए की, स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है भाई,
ये हो गया। देन ए की वैल्यू कितनी आ गई 90, मुझे ए बाई 2 की चाहिए तो कितनी आ गई 45 आ गई। क्लियर? वही पैटर्न है हमने जो करे हैं। क्लियर? ये क्वेश्चन है ना, उसमें आंसर में इसमें शायद मिस प्रिंट में गलत हो गया था, उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। कॉट थीटा है, टैन थीटा अभी मैंने आप लोगों को बताया वो कितना होता है √2 - 1। भाई क्यों मैंने लगाया, मुझे यहां से ही टर्म्स को देख के ही पता चल गया। कुछ टैन थीटा कॉट थीटा मेरे पास गिवन है, ये आरडी का क्वेश्चन है। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू मैं आप लोगों को हमेशा बता के आई चलती हूँ कि 1/, एज अ आइडेंटिटी की तरह याद कर लो इसको। 1/sin थीटा क्या होता है, कोसैक थीटा सेक थीटा, ये मेरी एज अ आइडेंटिटी का पार्ट है। ऐसा कन्वर्ट करेंगे तो ये रिजल्ट देगा, ये हमेशा मैं बता के चलती हूँ कि हर एवरी ईयर चेक कर लेना, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनता है। अब मेरे पास कोसैक थीटा सेक थीटा, तो मुझे पता है कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का कन्वर्जन ही हमारे पास कोसैक सेक होता है। कॉट थीटा मेरे पास √2 + 1 है, तो टैन थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा, रेसिप्रोकली तो होता है टैन थीटा। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही तो लिखोगे 1/√2 + 1, और रैशनलाइज करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट ध्यान ही आना चाहिए। अब क्या करोगे, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा ऐड किया तो √2 + 1 प्लस √2 - 1, देन इसका आंसर 2√2 आएगा। क्लियर? कोसैक थीटा सेक थीटा ये मेरे से पूछा था। क्लियर? इसका यही आंसर आएगा जो हमारे पास जो आरडी में है, इसमें या इसमें 1/sin थीटा जो है 1/ कोसैक थीटा सेक थीटा की वैल्यू आई थिंक ऐसा कुछ पूछा है, थोड़ा सा से डिफरेंट कर दिया था इस क्वेश्चन को। क्लियर? ये पैटर्न बनता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे भाई मैंने आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना था भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसको कैसे भी करके एक टर्म में कन्वर्ट कर दो, या तो कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो डायरेक्ट लगा दो, नहीं लगाओगे तो बाद में लगा दो, कैसे भी कर दो। चलो मैं कॉस से पूरी टर्म्स को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, कॉस से मैं डिवाइड कर रहे हैं तो टैन थीटा + 1, या फिर कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो डायरेक्ट लगा सकते हो। मैंने आप लोगों को बता रखा है a + b/a - b हमारी x के इक्वल होती है, यानी कि आपके पास है x/y के इक्वल है, ऐसे समझ लो। देन a/b क्या होता है, x + y/x - y, यही करते हैं ना, तो यही तो है मेरे पास sin θ/cos थीटा। ये हमारी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये हमारा रूल ही है, ये हमारे मेथड ही है। क्लियर? 5/1 कर सकते हैं ना इसको, 5 + 1 6, 5 - 1 6/4। क्लियर? ये मेरे पास 3/2, ये टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गई। अगर मेरे पास टैन थीटा 3/2 है तो मैं इसको भी तो टैन थीटा कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं। कैसे, मैं कॉस से डिवाइड कर दूं पूरी टर्म्स को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दान क्या हो जाएगा 2 टैन थीटा + 3 टैन थीटा -2। अब वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, 3 × 3/2 - 2, 2 से 2, 3 + 3 6, देन 9/2 -2, देन मेरे पास 6 यहाँ पे /2, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 2 है, 9 - 4 5। क्लियर? यहाँ पे है। क्लियर? 6 × 2/5, तो ये मेरे पे कितनी वैल्यू आ गई 12/5। क्लियर? भाई इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस कर लोगे ना तो आपका लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा भाई, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, आप इजी वे में कर पाओगे। 10th के लिए भी क्या, मैं तो आपके लिए आगे के लिए भी बात कर रही हूँ। ये क्वेश्चन तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा ये पैटर्न हमारा एनसीईआरटी का ही है। P की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, ये तो आप लोगों को देखते ही कर देना चाहिए था 5 सेकंड, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो 5 सेकंड्स के ही थे, देखते ही आपको। पावर हमारे पास -1 है, तो पावर -1 का मतलब क्या होता है 1/कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा।
अगर ये कोसेक 1 अपॉन कोसेक थीटा इसको रैशनलाइज करोगे या 1 को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये हमारे पास ये क्या रिजल्ट देता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देन P मेरा कोसेक थीटा -1 है, तो P एंड Q मेरे पास रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गए, इक्वल हो गए। यस, दोबारा बताऊं, P कोसेक थीटा माइनस, देखो x की पावर -1 है, तो हमारे पास क्या लिखते हो उसको 1/x करते हो ना। सेम ऐसे ही कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर -1/1 है, तो मैंने इसको क्या किया 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तो आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में ही रहना चाहिए, क्या होता है कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा, कैसे होता है याद है ना। 1 को हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये फिर अगेन आइडेंटिटी में ओपन करोगे, a प्लस बी a माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, तो डायरेक्ट आपको बता रखा है ना, ये रिजल्ट एंड ये रिजल्ट हमारे पास इक्वल ही है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए थे भाई मैंने। अगेन p की वैल्यू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, और मेरे पास q का रिलेशन क्या दिया है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की पावर है मेरे को -1 गिवन है। पावर -1 है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू पता है ना। जो हमारे पास पावर -1 है तो बेस मेरा क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है ना। करे हैं ये क्वेश्चन 9th क्लास में। तो 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अरे भाई 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमेशा इक्वली तो होता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के, जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रिलेशन हमारे पास क्या 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, याद है ना। 1 को हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, लो पूरा करके बता दूं कैसे हमारा इक्वल है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये मेरे पास a माइनस बी a प्लस बी, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर। इसलिए टेस्ट में घबरा मत जाना कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं आता। वो मैंने जानबूझ के आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दिए थे, क्लियर, जिससे हमारा मेन पर्पस यही होना चाहिए कि उस टाइम, क्योंकि आप जब आपके पास पेपर होगा ना तभी आप अपना खुद का दिमाग लगाओगे। मैं आपको समझा रही हूँ, आपका मेरे समझाने पे ध्यान जाएगा, आपका खुद का आपको कैसे दिमाग लगाना है वो कभी भी नहीं फोकस करोगे। तो इसलिए हम, आप कोई भी एग्जाम निकाल करके देख लेना, रिजल्ट तभी आता है जितना आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आप लगा सकते हो उतने लगाओ, लेकिन टेस्ट का एक वो विद इन टाइम फ्रेम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 30 क्वेश्चंस लेकर के बैठ गए हो और फिर 2 या 3 घंटे में पूरे सॉल्व करके आप खुश हो रहे हो कि मैंने कर लिए, नहीं, क्योंकि आपको हर चीज पे ध्यान देना है। क्लियर। हाँ, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारी स्टार्टिंग की प्रैक्टिस है, तब आप आराम से टाइम ले सकते हो, बट एज आप टेस्ट दे रहे हो तब आपके पास ये नहीं कि तब आप 3 आवर्स जो है मेन, अगर 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप 3 आवर्स में कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि हाँ हमारा सही है, नहीं, आप स्टार्टिंग में ले सकते हो टाइम, टेस्ट में आप नहीं ले सकते। क्लियर। तो ये इसलिए टेस्ट ज्यादा से ज्यादा कराओ, आपका बहुत अच्छा। और मैं टेस्ट आप लोगों के लिए ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हाई लेवल उठा करके दे दूंगी या कुछ बाहर से दे दूंगी, या फिर इतने जो मैं कराती हूँ उसी में से ही होगा तो उसी में से ही, लेकिन थोड़ा सा आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, तो वो आपको, इसीलिए जितना कितना मैंने आज एक और टेस्ट पेपर आप लोगों का बनाया है 30 मार्क्स का, नहीं 45 मार्क्स का है, 1.5 आवर का है वो टेस्ट है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का। एपी का काफी सारे स्टूडेंट्स ने दे दिया, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं दिया। एपी का भी मैंने आप लोगों का जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज का इसलिए क्योंकि वहां पे टेस्ट होता है ना विद इन टाइम फ्रेम में, आप कर सकते हो, वो टेस्ट वाले फॉर्म में जनरेट होता है। यहाँ पे मैं डालूंगी करूंगी तो वो स्टडी मटेरियल वाले में है, एज अ मतलब आपको टाइम फिर आप लोगों को खुद का ध्यान रख करके करना पड़ेगा जो टाइम आपको दिया जा रहा है। क्लियर। तो ये है हमारे पास, ये हमारे मेथड थे, इजी क्वेश्चन थे, टफ नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में टफ लग रहे हैं, अभी बहुत टाइम है। क्लियर है। बोर्ड से मैं लेवल है थोड़ा ऊपर रख करके ही चलती हूँ अपने जो है क्वेश्चंस का, क्योंकि भाई हमें मेन अपना लेवल पे ही फोकस करना है, ये बोर्ड वगैरह तो होते ही रहेंगे। क्लियर। उस पे आ भी जाए मार्क्स वैसे तो आएंगे ही, कोई इतना लेवल कर रहा है तो उसके मार्क्स तो आएंगे ही। क्लियर है। तो आपको बस यही है कि स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी मैथ्स, ये आपका होना चाहिए भाई। क्लियर। मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। क्लियर। जब तक आप खाना वाना खा लो, उसके बाद है अपना ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। क्लियर है। फिर उसकी क्लास करते हैं।
और मैंने ट्रीगो का है, एपी का डाल देना, क्योंकि 4-5 डेज के बाद फिर मैं एपी पे भी ले लूंगी, टेस्ट पे एक्सप्लेनेशन ले लूंगी, उसके भी क्वेश्चंस मैंने थोड़े से ट्रिकी डाले हैं कि आप लोगों को मजा आएगा। टफ कुछ नहीं है, वहां पे भी आपको इजी दिखेंगे। और आपका ट्रीगो का 30 मार्क्स का है वो मैं आज दे दूंगी। क्लियर? 45 मार्क्स का। मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद। बाय।